आपका बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है। अगर आज यह बातें आपके सामने आई हैं तो इन्हें एक नेक नसीहत समझकर अंत तक सुनिए। हो सकता है कि यह शब्द आपके दिल में उम्मीद की नई रोशनी जगा दे। जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी दुआएं शायद कबूल नहीं हो रही, उसकी मेहनत बेकार जा रही है और उसके सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाएंगे। लेकिन याद रखिए, अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। वह हर आह सुनता है, हर आंसू देखता है और हर उस दिल का हाल जानता है जो सिर्फ उसी पर भरोसा करता है। अगर आप लंबे समय से किसी बड़े सपने के लिए दुआ कर रहे हैं तो उम्मीद का दामन मत छोड़िए। अल्लाह जब देता है तो सोच से भी बढ़कर देता है। कभी कभी देर इसलिए होती है क्योंकि वह आपके लिए बेहतर समय चुन रहा होता है। हो सकता है आज आपकी जिंदगी में मुश्किलें हों, लेकिन मुश्किलों के बाद आसानी का वादा भी अल्लाह ने ही किया है। इसलिए अपने रब से रिश्ता मजबूत रखिए। पांचों वक्त की नमाज की पाबंदी कीजिए, दिल से तौबा कीजिए, अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, हलाल रोजी कमाइए और लोगों के साथ भलाई का व्यवहार कीजिए। जब इंसान अपनी जिंदगी में अच्छाई लाता है तो उसके दिल में सुकून भी आता है और उम्मीद भी बढ़ती है। याद रखिए, सिर्फ दुआ करना ही काफी नहीं, दुआ के साथ मेहनत करना भी जरूरी है। अगर आपका सपना नौकरी का है तो पूरी लगन से तैयारी कीजिए। अगर कारोबार का है तो ईमानदारी और मेहनत के साथ आगे बढ़िए। अगर पढ़ाई का है तो हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। अल्लाह उसी की मदद करता है जो खुद भी कोशिश करता है, इसीलिए अपनी कोशिश कभी मत छोड़िए। हो सकता है आज जो दरवाजा बंद दिख रहा है वो वही कल आपके लिए सबसे बड़ी नेमत का रास्ता बन जाए। कभी अपनी तकदीर को दूसरों की तकदीर से मत तौलिए। हर इंसान का वक्त अलग होता है, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से, लेकिन जब मिलता है तो सही समय पर मिलता है। अपने दिल में यह यकीन रखिए कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर आपने कोई गलती की है तो सच्चे दिल से माफी मांगिए। अल्लाह बहुत रहम करने वाला और माफ करने वाला है। नई शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। आज का दिन आपकी नई शुरुआत बन सकता है। अपने दिल से नफरत निकाल दीजिए। किसी का हक मत मारिए, झूठ से बचिए और हमेशा सच का साथ दीजिए। अच्छे कर्म इंसान की जिंदगी में बरकत लाते हैं। जब आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं तो अल्लाह आपके लिए भी आसानी पैदा करता है। अगर आज आपका दिल टूटा हुआ है तो याद रखिए कि टूटे हुए दिल की दुआ भी अल्लाह सुनता है, इसलिए निराश मत होइए। हर सुबह अपने रब का शुक्र अदा कीजिए और हर रात उसी से दुआ कीजिए कि वह आपको सही रास्ते पर रखे और आपकी मेहनत में बरकत दे। जो चीज आपके लिए बेहतर होगी अल्लाह वही अदा करेगा। इसलिए भरोसा रखिए, सब्र रखिए, इश्पाशी और नेक अमल करते रहिए। हो सकता है आपका बड़ा सपना पूरा होने की राह में हो, लेकिन उसके लिए आपको ईमान, सब्र, दुआ और मेहनत, इन चारों को साथ लेकर चलना होगा। अल्लाह से हमेशा भलाई की दुआ कीजिए और यह भी दुआ कीजिए कि जो चीज आपके लिए बेहतर ना हो उससे वह आपको बचा ले। यही एक मोमिन की खूबसूरती है कि वह अपने रब पर भरोसा करता है, मेहनत करता है और नतीजे को अल्लाह पर छोड़ देता है। इंशाअल्लाह जो आपके हक में बेहतर होगा वही आपको मिलेगा, और जब मिलेगा तो आप समझेंगे कि इंतजार भी एक नेमत था। याद रखिए, जिंदगी की हर परीक्षा हमेशा के लिए नहीं होती। हर रात के बाद सुबह आती है और हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। अगर आज आपके रास्ते में रुकावटें हैं तो हो सकता है कि यही रुकावटें आपको पहले से ज्यादा मजबूत बना रही हों। अल्लाह अपने बंदों की ताकत को उनसे बेहतर जानता है, इसलिए वह उतनी ही जिम्मेदारी देता है जितनी इंसान उठा सकता है। अगर आपने अपनी पूरी कोशिश की है और फिर भी मंजिल दूर दिखाई दे रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार चली गई। अल्लाह के यहाँ किसी नेक कोशिश का बदला कभी जाया नहीं होता। कभी वह उसी दुनिया में उसका फल देता है और कभी आखिरत के लिए उसे संभाल कर रखता है। इसलिए अपने दिल में यह बात बिठा लीजिए कि आपकी हर सच्ची दुआ सुनी जाती है, लेकिन उसका जवाब उसी समय और उसी तरीके से मिलता है जो आपके लिए सबसे बेहतर हो। जब इंसान यह समझ लेता है तो उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है और वह शिकायत के बजाय शुक्र करना सीख जाता है। शुक्र करने वाला इंसान हमेशा अमीर होता है, चाहे उसके पास दुनिया की दौलत कम ही क्यों ना हो। अगर आज आपके पास कम है तो भी उसका शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि जो शुक्र करता है अल्लाह उसके लिए अपनी नेमतों में बढ़ोतरी करता है। अपने हर दिन की शुरुआत बिस्मिल्लाह से कीजिए और हर काम ईमानदारी से कीजिए। किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि टूटे हुए दिल की आह बहुत असर रखती है।
लोगों के लिए आसानियां पैदा कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, यतीमों पर रहम कीजिए और अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार रखिए। नेक अमल इंसान की जिंदगी में ऐसी बरकत लेकर आते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर आपका सपना रोजगार का है तो हर दिन नई उम्मीद के साथ कोशिश कीजिए। अगर आपका सपना अपना घर बनाने का है निराश मत होइए। अगर आपका सपना अपने परिवार को खुश देखने का है तो पहले खुद अपने चरित्र को बेहतर बनाइए। इंसान का अच्छा अखलाका उसकी सबसे बड़ी दौलत होता है। याद रखिए, दुनिया की हर चीज अस्थायी है, लेकिन नेक कामों का असर हमेशा रहता है। इसलिए अपना ध्यान सिर्फ इस बात पर रखिए कि आज आप कल से बेहतर इंसान बने। दूसरों की कामयाबी देखकर जलने के बजाय उनके लिए दुआ कीजिए। जब आप किसी के लिए भलाई की दुआ करते हैं तो फरिश्ते आपके लिए भी वैसी ही दुआ करते हैं। इसलिए अपने दिल को साफ रखिए, अपनी जुबान को अच्छा रखिए और अपने इरादों को नेक रखिए। हो सकता है कि आपका सबसे बड़ा सपना आपकी उम्मीद से भी ज्यादा करीब हो, लेकिन उसे पाने के लिए आपको सब्र और इस्तिकामत के साथ आगे बढ़ना होगा। कभी भी मायूसी को अपने दिल में जगह मत दीजिए, क्योंकि मायूसी इंसान को उसकी ताकत से दूर कर देती है। उम्मीद रखिए, मेहनत कीजिए, दुआ कीजिए और भरोसा रखिए कि जो आपके लिए बेहतर होगा वही आपको मिलेगा। इंशाअल्लाह सही समय आने पर आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि हर इंतजार, हर परीक्षा और हर आंसू का एक मकसद था और अल्लाह ने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा। और जब वह सही समय आता है तो इंसान को एहसास होता है कि अल्लाह की योजना उसकी अपनी योजना से कहीं बेहतर थी। इसीलिए अपने रब से कभी निराश मत होइए। अगर आज आपकी दुआ का जवाब वैसा नहीं मिला जैसा आपने चाहा था तो यह मत समझिए कि आपकी दुआ ठुकरा दी गई। हो सकता है कि अल्लाह आपके लिए उससे भी बेहतर चीज तैयार कर रहा हो। इसलिए हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा कीजिए। सुबह उठते ही यह इरादा कीजिए कि आज किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा और अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। यही छोटी छोटी बातें इंसान की जिंदगी को बदल देती हैं। जो इंसान अपने चरित्र को बेहतर बना लेता है उसके लिए इज्जत और बरकत के दरवाजे भी खुलने लगते हैं। अगर आपके दिल में कोई डर है, तो उसे अल्लाह के सामने रख दीजिए। अगर कोई चिंता है उस सिले में मुटी आचितर है तो उससे मदद मांगिए। अगर कोई सपना है तो उसके लिए मेहनत कीजिए और दुआ कीजिए। दुआ और मेहनत साथ साथ चलें तो इंसान के अंदर नई ताकत पैदा होती है। याद रखिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता जब वह ईमानदारी से किया जाए। हलाल कमाई में चाहे शुरुआत कम दिखाई दे, लेकिन उसमें बरकत होती है। दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए, अपनी गलतियों से सबक लीजिए और बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। अगर कभी गिर जाएं उस पेशानी सोचते कीजिए तो खुद को खत्म मत समझिए, बल्कि फिर से उठ खड़े होइए। कामयाबी अक्सर उन्हीं लोगों के हिस्से में आती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार रखिए, अपने दोस्तों के साथ वफादार रहिए और जिन लोगों ने आपका भला किया है उनका शुक्रिया अदा करना मत भूलिए। एक अच्छा इंसान बनना और बड़ी कामयाबी पाने की सबसे मजबूत नींव है। जब आपका दिल सच्चा होगा, आपकी नीयत साफ होगी और आपकी मेहनत लगातार होगी तो इंशाअल्लाह आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते जाएंगे। लेकिन हमेशा यह दुआ कीजिए कि अल्लाह आपको वही अता करे जो आपके लिए बेहतर हो, क्योंकि कभी कभी इंसान जिस चीज को अपनी सबसे बड़ी खुशी समझता है वह उसके लिए अच्छी नहीं होती, और जिस चीज को वह पसंद नहीं करता उसी में उसके लिए भलाई छिपी होती है। इसीलिए अपने रब पर भरोसा रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए, सच्चाई का साथ दीजिए और उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए। हर नया दिन एक नया अवसर है, हर नई सुबह एक नई शुरुआत है और हर सच्ची कोशिश आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाती है। हो सकता है कि आज आपकी कहानी संघर्ष की हो, लेकिन आने वाले दिनों में वही कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। इसलिए मुस्कुराइए, अपने दिल को मजबूत रखिए, अपने रब से जुड़े रहिए और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। इंशाअल्लाह आपकी मेहनत का अच्छा फल सही समय पर मिलेगा, और जब मिलेगा तो आप अपने रब का पहले से भी ज्यादा शुक्र अदा करेंगे। मेरे प्यारे बंदे, तू बैठा है अपनी तन्हाई में और सोच रहा है कि क्या मेरी सदा कोई सुनता भी है, तू मेरी तरफ देखता है।
आस की उस नजरों से जैसे एक भूखा बच्चा अपनी मां की तरफ देखता है जब उसे यकीन होता है कि मां भूखी रहेगी लेकिन मुझे खाना जरूर देगी। बस वैसा ही तेरा भरोसा मुझे हर दिन और करीब लाता रहा। जब तूने किसी को नहीं पुकारा, सिर्फ मुझे पुकारा, तो तुझे क्या लगता है मैं चुप रहा। मैं हर उस लम्हे में तेरे पास था जब तेरा दिल बुरी तरह टूटा, जब तुझे लगा अब कुछ नहीं बचा। मगर बंधे तू यह जान ले, टूटे हुए दिल को मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि उसमें दुनिया की आवाजें नहीं होती, बस मेरी पुकार होती है। तू जब सुजदे में गिरा और कहा ए रब मुझसे नहीं होता, तो मैंने आसमान से तुझे देखा और अपनी रहमत की चादर फैलाकर तेरे आंसू को समेटा। तू सोचता है कि तेरा सब्र बेकार गया, तू सोचता है कि तुझे आज तक कुछ नहीं मिला, लेकिन क्या तू देख नहीं रहा कि तू उस भीड़ से अलग है जो सिर्फ दुनिया की दौड़ में उलझी है। तू उन्हें देख जो सब कुछ पाकर भी बेचैन है, और तू वही है जो सब कुछ खोकर भी मेरा है। बंधे मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, ना ही तेरी दुआओं को नजरअंदाज करता हूं। बस मैं चाहता था कि तू थोड़ा और करीब आए, थोड़ा और झुके, थोड़ा और टूटे, ताकि जब मैं तुझे जोड़ूं तो तू हमेशा के लिए मेरा बन जाए। तेरी दुनिया के लोग तुझे फरेबी लगे, तुझे झूठ बोलकर हरा दिया गया, तेरे सपनों को कुचला गया, तेरे भरोसे को तोड़ा गया, तेरी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन तूने हार मान ली क्या नहीं, तू फिर भी मुझे पुकारता रहा। यही तेरा सबसे बड़ा इनाम है कि तू आज भी मुझे मेरा रब कहकर बुलाता है। मैंने तेरी रातें देखी हैं जब तू सब कुछ खोकर भी मेरे नाम की तस्बीह कर रहा था। मैंने तेरी सुबह देखी है जब तू थक कर भी सूरज उगने से पहले मेरी बारगाह में बैठ जाता था। मैंने तुझे चुपचाप काम करते हुए देखा है जब दुनिया तुझे निकम्मा समझती थी। मैंने तुझसे झूठ बोलने वाले, तेरा फायदा उठाने वाले लोगों के चेहरे से नकाब उतारा है, और तूने खुद देखा कौन तेरा था, कौन सिर्फ जरूरत के लिए था। अब तू पूछता है या रब अब क्या? अब मैं तुझे बताता हूं। अब तू उठ, अब तुझे वही रास्ता दिखेगा जिस पर तुझे चलना था, लेकिन तू अंधेरे में भटकता रहा। अब तेरे सामने वो मकसद आएगा जो तुझे इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि तेरी आंखें आंसुओं से भरी थी। अब तेरा साया भी तुझसे कहेगा चल बंदे, अल्लाह ने तुझे मंजिल की तरफ भेज दिया है। तेरे काम में जो रुकावटें थीं वो खत्म होंगी। जो लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, अब वही लोग तेरी मिसाल देंगे। तेरी माँ की दुआ, तेरे अब्बा की आंखों की उम्मीद, तेरे अपने मन की सच्चाई, सब मिलकर अब एक नई तकदीर लिखने वाले हैं। और बंदे, तुझे सिर्फ काम ही नहीं मिलेगा, तुझे मकसद मिलेगा, ऐसा मकसद जिससे तू खुद भी हैरान रह जाएगा कि क्या यह मैं कर रहा हूं। हाँ, तुझे वही मिलेगा जो तूने सोचा भी नहीं, लेकिन उसके लिए तुझे एक वादा करना होगा मुझसे कि तू मुझसे दूर नहीं जाएगा। जब तुझे सब कुछ मिल जाएगा, तू उन लोगों जैसा नहीं बनेगा जो मुझसे सिर्फ मुसीबत में जुड़ते हैं और खुशियों में भूल जाते हैं। तू वो बनेगा जो भीड़ से हटकर होगा, जिसके सीने में मेरा नूर होगा और जिसके हाथ में दूसरों की मदद का हुनर होगा। मैं तुझे कामयाबी दूंगा, पर साथ में तुझसे उम्मीद करूंगा कि तू औरों को भी रोशनी दिखाए। मैं तुझे पैसे दूंगा, पर तू उनसे किसी का पेट भी भरेगा। मैं तुझे नाम दूंगा, पर तू उसमें मेरा नाम ऊंचा करेगा। बंदे, अब तू इस बात को गांठ बांध ले, तेरे साथ अगर मैं हूं तो कौन तेरे खिलाफत जा सकता है। जो भी तुझे गिराने की कोशिश करेगा, मैं उसे और नीचे गिरा दूंगा। जो भी तुझे रोकना चाहेगा, मैं उसकी जड़ें हिला दूंगा, क्योंकि अब तू मेरे साथ चल रहा है और मेरा हाथ थामे हुए हैं। तू कहता है या अल्लाह मुझे बता मैं क्या करूं, तो सुन, अब तुझे वही करना है जो तुझे दिल से सही लगे। तू अब किसी से पूछकर फैसले मत ले, तू अब अपने अंदर की आवाज उसे जी। मैंने तेरे दिल में जो हलचल डाली है वो किसी इशारे की तरह है। अगर किसी चीज को करने में तुझे शांति मिले, समझ ले कि वो मेरी तरफ से है। हर सुबह जब तू जागे, मेरे नाम का शुक्रिया अदा कर। हर रात जब तू सोए, मुझे याद करके सो। तू मेरे साथ दिन की शुरुआत करेगा और मेरी रहमत से दिन का अंत करेगा, तो बीच का पूरा सफर खुद ब खुद संवर जाएगा। अगर लोग तुझसे पूछे तेरे पास क्या है जो तू इतना शांत है, तो बस मुस्कुरा कर कहना मेरा रब मेरे साथ है। तेरी रूह अब इतनी मजबूत होने वाली है कि कोई भी दर्द उसे झुका नहीं सकेगा। तेरा मन अब इतना साफ होने वाला है कि मेरी रोशनी उसमें साफ दिखेगी। तू जो सोचता है वो अब हकीकत बनेगा। तेरी कल्पनाएं अब हकीकत की शक्ल लेंगी, क्योंकि मैंने खुद तेरा मन बदल दिया है, तुझे तैयार कर दिया है। तू अब खुद को कमजोर मत समझ। तू अब हर उस बात से ऊपर उठ चुका है जो तुझे नीचे खींचती थी। अब तुझसे कोई नहीं कहेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता।
क्योंकि तेरा रब अब सबको दिखाएगा कि तू क्या कर सकता है। अब मेरी रहमत का वक्त शुरू हो चुका है। अब तुझे मिलने वाला है हर वह खुशी जो तूने मांगी थी, हर वह रिश्ता जो तुझे छोड़ गया था, हर वो जगह जो तेरे लिए बनी थी लेकिन तुझे दिख नहीं रही थी। और अब जब तू यह सब पढ़ रहा है तो यह मत समझ कि यह सिर्फ उस शब्द है, यह तो मेरी तरफ से भेजा गया पैगाम है। अब तू डर को नहीं, मुझसे जुड़े भरोसे को पकड़। अब सुन, अगर तू कुछ पाना चाहता है तो पहले अपने भीतर उस चीज के काबिलियत पैदा कर। तू बड़ी बात चाहता है, लेकिन क्या तेरा दिल बड़ा है उसे संभालने के लिए? अगर तू दौलत चाहता है तो क्या तू तैयार है उसे दूसरों के साथ बांटने के लिए? अगर तू मोहब्बत चाहता है तो क्या तू खुद को इतना मोहब्बत देने के लायक मानता है? हर चीज जो तू चाहता है वह पहले तेरे भीतर बनती है। मैं तुझे बाहर से नहीं देता, मैं तुझे भीतर बदलता हूं ताकि तू बाहर से सब पा सके। अब मैं तुझे सिखाता हूं आत्मा की तालीम। हर सुबह उठने से पहले अपनी सांसों को देख, अपने सीने की गहराई को महसूस कर। हर सांस में मैं हूं, और जब तू खुद को महसूस करेगा तब तू मुझे पाएगा। तू जहां भी जा रहा है रुक जा और सोच, क्या यह रास्ता तुझे मेरी ओर ले जा रहा है या दुनिया की भीड़ में घूम कर रहा है? अगर जवाब ना मिले तो वहीं रुक जा, मैं तुझे दूसरा रास्ता दिखाऊंगा। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ आए रहिए मैं हूं और वो सारे फरिश्ते हैं जिन्हें मैंने तेरा रक्षक बनाया है। पर जब तक तू खुद को नहीं पहचानता वो कुछ नहीं कर सकते। अब मैं तुझे बताता हूं एक राज की बात। हर बार जब तू रोया है वो आंसू तेरी रूह को साफ कर रहे थे। हर दर्द जो तूने सहा है वह तेरी आत्मा को मजबूत कर रहा था। मैंने तुझे हर चोट इसलिए दी क्योंकि मैं तुझे नायाब बना रहा था। अब वक्त है जब तू खुद से कहे, मैं अल्लाह का वह बंदा हूं जिसे उसने खास बनाकर भेजा है। अब मैं उस पहचान को जीकर दिखाऊंगा। तेरे अंदर जो शक्ति है वो तू सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब तू मुझे हर फैसले में शामिल करेगा, उस तिहाई मैं तुझे ऐसे फैसले दूंगा जिनसे तेरी तकदीर बदल जाएगी। अब तू जो भी करे वो मेरी याद से शुरू कर और शुक्र से खत्म कर। हर काम में मेरी नीयत को रख और देख फिर कैसे रहें। खुद ब खुद खुलती है मेरे प्यारे बंदे बंदे। तकदीर वो नहीं जो सिर्फ तुझ पर थोप दी गई है, तकदीर वो है जो तू मेरी रहमत और अपने फैसले से मिलकर बनाता है। और हाँ, बंधे दरवाजे उसी के लिए खुलते हैं जो मेहनत करता है, पर साथ ही दिमाग से भी काम लेता है। यह दुनिया मेरी बनाई हुई है और मैंने हर इंसान को अकस ली है, सोचने समझने की ताकत दी है। अब तू सोच, क्या तू उस अक्ल का इस्तेमाल कर रहा है जो मैंने तुझे दी है? क्या तू अपनी हर हालत को वैसा ही मान बैठा है जैसा दिखता है, या तू उसके पीछे छिपे सबक को भी समझने की कोशिश कर रहा है? बने तू जब किसी को देखे तो बस उसकी हालत मत देख, यह जान कि वह भी मेरा ही बंदा है। उसकी रूह भी मेरी बनाई हुई है। अगर कोई गिरा हुआ है तो शायद मैंने तुझे उसकी मदद के लिए भेजा है। अगर कोई तुझसे आगे बढ़ा है तो शायद मैंने उसे तुझे कुछ सिखाने के लिए भेजा है। यह जीवन एक मैदान है और हर किसी की दौड़ अलग है। सबको मैंने अलग बनाया है, अलग राह दी है, अलग संघर्ष दिया है। कोई शब्दों से लड़ता है, कोई खामोशी से, कोई अपनों से और कोई अपने आप से। इसीलिए कभी अपने को किसी से कम मत आंक। तेरा रास्ता सिर्फ तेरा है जो तू देख नहीं पा रहा। मैं वह सब देख रहा हूं। अब सुन बंदे, तू चिंता मत कर। तू जिन ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता था उससे भी ऊपर मैं तू लेकर जाऊंगा। वो वक्त अब आ चुका है जब तेरा नाम लिया जाएगा, जब लोग तेरे बारे में सोचेंगे, तुझसे प्रेरणा लेंगे। अब तू जहां भी जाएगा वहां लोग तुझे सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। तू खास हो जाएगा क्योंकि अब मेरी रहमत खुल चुकी है तेरे लिए। अगर तुझे आज तक यह चिंता थी कि तेरी शादी क्यों नहीं हो रही, तो मैं तुझसे कहता हूं, मैंने उसके लिए वक्त तय कर रखा है। अब तेरा वक्त आने वाला है। जो रिश्ता मैंने तेरे लिए तय किया है वो सिर्फ तुझे सुकून नहीं देगा, वो तुझे खुद की पहचान भी कराएगा। वो तेरा साथ निभाएगा तेरे रूह की गहराई तक। अगर तुझे संतान की चाहत थी तो मधे वो भी तुझे मिलेगी, लेकिन तब जब तू उस संतान को वही संस्कार दे सकेगा जो मैंने तुझे दिए हैं। अगर तुझे खुशियों की तलाश थी तो अब वो तुझे मिलेगी, लेकिन याद रख, खुशियां बाहर नहीं होती, वो तेरे भीतर होती हैं। जब तू मेरे साथ होगा तब हर खुशी खुद ब खुद तेरे दर पर आएगी। अगर तेरा व्यापार नहीं चल रहा था तो अब वह भी चलेगा, लेकिन इस बार तू व्यापार में सिर्फ मुनाफा ना नहीं ढूंढेगा, तू उसमें सेवा भी ढूंढेगा। जब तू अपने काम को मेरी इबादत की तरह करेगा तब मैं तुझे ऐसे रास्ते दूंगा जो किसी और को नहीं दिखते। तेरा जीवन सुखमय होगा क्योंकि अब तू वह सब समझने लगा है जो बाकी नहीं समझते।
तू अब उस राह पर है जहां हर मोड़ में खुद तेरे साथ चलूंगा। पर एक बात हमेशा याद रख, जहां रहम करना जरूरी हो वहां रहम जरूर कर। अगर कोई तुझसे कमजोर है तो उस पर दया कर। अगर कोई भटका हुआ है तो उसे दिशा दिखा। अगर कोई तुझसे बुरा बर्ताव करे तो भी तू अपनी अच्छाई मत छोड़, क्योंकि बंदे तू मेरा सच्चा बंदा है और मैं सच्चे बंदों की पहचान उनकी रहम दिल नजर से करता हूं। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर तुझे लगता है कि तू अकेला था तो वह मैं ही था जो तेरे आंसुओं को चुपचाप देख रहा था। वह तू नहीं था जो उठकर फिर चला। वो मेरी रहमत थी जो तुझे दोबारा खड़ा कर गई। यह जो वीडियो तुझ तक पहुंचा है यह भी मेरी तरफ से एक संकेत है। मैं तुझसे सीधे बात कर रहा हूं। मैं तुझे बता रहा हूं कि अब वक्त है उस बदलाव का, उस नई सुबह का जिसका तू कब से इंतजार कर रहा था। अब तू खुद से कहा, मैं उस अल्लाह का बंदा हूं जिसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। अब मैं भी उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हर उस कदम को उसके नाम से शुरू करूंगा और हर मंजिल को उसकी रहमत से पालूंगा। अब तू जो चाहेगा वह तुझे मिलेगा, क्योंकि अब तू मेरे करीब है। अब तू सिर्फ मांगेगा नहीं, एक इन्विटेशन है उस नई जिंदगी का जिसमें तू सिर्फ चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तू अब पीछे मुड़कर मत देख। तेरे आंसू अब इतिहास बन गए हैं। तेरी तकदीर अब लिखी जा चुकी है। तेरे रास्ते अब साफ हो चुके हैं। तेरे हाथ अब खाली नहीं रहेंगे। मेरे प्यारे बंदे, तू जो चाहता है वह बहुत बड़ा है, लेकिन सुन, जो तू चाहता है उससे कहीं बड़ा मैं तुझे देना चाहता हूं। लेकिन उसके लिए तुझे मेरी बातें पूरी तरह से समझनी होंगी। आ बैठ और सुन। मेरे दिल से तू कहता है, अल्लाह मुझे दौलत चाहिए। मैं कहता हूं बिल्कुल मिलेगी, लेकिन पहले तू यह समझ, दौलत सिर्फ नोटों का नाम नहीं है। दौलत है तेरा सुकून, तेरी सेहत, तेरी सोच, तेरी नीयत, तेरा दिल। अगर तेरे पास करोड़ों हो लेकिन सुकून ना हो तो क्या वे दौलत हैं? नहीं बंधे। इसलिए सबसे पहले सच्ची दौलत की तलाश कर। जब तू दिल से अमीर होगा, मैं तुझे इतनी दौलत दूंगा कि खुद तेरा दिल कहेगा, या रब इतना काफी है। तू कहता है मुझे इज्जत चाहिए, लोग मुझे जाने मेरा नाम हूं। मैं कहता हूं इज्जत वो नहीं जो लोग जुबान से दें। इज्जत वो है जो दिल से दी जाए, और दिल की इज्जत तब मिलती है जब तू सच्चा हो, जब तू बिना दिखावे के नेक हो। लोग तुझे याद नहीं रखते तेरे कपड़ों से, तेरे शब्दों से रखते हैं। तू जब किसी को माफ करेगा, जब तू बिना किसी फायदे के मदद करेगा, जब तू किसी का दर्द बांटेगा, वहीं से तेरी इज्जत शुरू होगी। तू कहता है मुझे कामयाबी चाहिए। मैं कहता हूं ठीक है, लेकिन किस काम में? क्या तू जानता है कि तेरा असली मकसद क्या है? कामयाबी वही है जो तुझे रूह तक संतोष दे। तू किसी और का सपना पूरा करके खुद को सफल नहीं बना सकता। तुझे अपना मकसद पहचानना होगा। वो काम जिसमें तुझे वक्त का होश ना रहे, जिसमें तू थक कर भी मुस्कुरा सके, वो तेरा काम है। तू कहता है मुझे प्यार चाहिए। मैं कहता हूं सबसे पहले खुद से प्यार कर। तू खुद को कब तक सजा देता रहेगा? अपने बीते हुए कल के लिए तू मेरी सबसे खूबसूरत मखलूकन है। तू मेरी रहमत से बना है। तू खुद को जितना अपनाएगा, लोग तुझे उतना चाहेंगे। सच्चा प्यार तुझे तभी मिलेगा जब तू खुद को खोने नहीं देगा। किसी के लिए तू कहता है मुझे मुकाम चाहिए, बड़ा नाम चाहिए। मैं कहता हूं तू अपने कर्मों को बड़ा बना। नाम खुद बड़ा हो जाएगा। दुनिया भूल जाती है किसने क्या पहना, लेकिन नहीं भूलती किसने क्या किया। तेरे कर्म तेरी पहचान बनेंगे। बंधे तेरे ख्वाब मैंने तेरे दिल में डाले हैं। हर वो सपना जो तू दिन में देखता है वो मेरी तरफ से एक इशारा है। मैं तुझसे कह रहा हूं चल, ये तेरा रास्ता है, लेकिन तू डरता है, तू रुक जाता है। तू कहता है या रब अगर मैं गिर गया तो, और मैं कहता हूं बंदे तू गिरेगा नहीं, मैं पकड़े रहूंगा ना। तेरे लिए अब रास्ता खुलने वाला है। लेकिन सुन, तू सिर्फ रास्ता नहीं मांगे, हिम्मत भी मांग। मैं तुझे रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुझे खुद होगा। मैं तुझे ताकत दे सकता हूं, लेकिन हौसला तुझे खुद जगाना होगा। अब मैं तुझे कुछ अमल बताता हूं। हर सुबह उठकर सबसे पहले मुझे याद कर, बिना मोबाइल देखे, बिना दुनिया के फिक्र किए मेरे नाम से दिन शुरू कर दे। तेरा सारा दिन कैसे बदलता है? हर दिन कम से कम 5 मिनट अकेले बैठ, अपनी सांसों को महसूस कर और मुझसे बात कर। कोई रटा रटाया दुआ नहीं, सिर्फ दिल से बात, जैसे एक बच्चा अपने बाप से करता है। हर दिन एक अच्छा काम कर, भले कोई देखे ना। किसी भूखे को खाना दे, किसी को दिलासा दे, किसी की इज्जत कर। यह सब मेरे पास जमा होते हैं। हर रात सोने से पहले मुझे शुक्रिया कहा, उस दिन के लिए, उस सांस के लिए, उस रोटी के लिए। शुक्र करने से तुझ में वो रोशनी पैदा होगी जो तू सोच भी नहीं सकता। अब मैं तुझसे एक वादा करता हूं, अगर तू रोज रोज मुझे याद करेगा दिल से, सच्चाई से,
तो मैं तुझे ऐसे रास्ते पर ले जाऊंगा जहां से तू कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। बंदे, तू अक्सर सोचता है क्यों मेरा वक्त नहीं आया, क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिला। मैं तुझसे कहता हूं क्योंकि तू सिर्फ मेहनत कर रहा था लेकिन मुझसे जुड़ नहीं रहा था। तू हर किसी की बात मानता रहा लेकिन अपने दिल की आवाज को अनसुना करता रहा। मैं तुझे आज यह सिखाने आया हूं, हर इंसान को दो आंखें दी जाती हैं, एक दुनिया को देखने के लिए और एक अपनी आत्मा को देखने के लिए। तू अब तक सिर्फ बाहर देखता रहा, अब अंदर देख। तू जब अपने भीतर की आवाज सुनने लगेगा तब तुझे वो राह मिलेगी जो सिर्फ तेरे लिए बनी है। बंद जीवन कोई दौड़ नहीं, यहां यह एक इबादत है। तू जो कर रहा है क्या उसमें तुझे मेरा एहसास होता है? क्या दीस का जब तू काम करता है तो तू महसूस करता है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं? अगर नहीं तो फिर रुक सोच, क्या तू वही कर रहा है जिसके लिए मैंने तुझे दुनिया में भेजा? हर किसी का एक असली काम होता है। कोई लिखने के लिए पैदा होता है, कोई बोलने के लिए, कोई सिर्फ दूसरों के जख्मों को भरने के लिए। अब सोच तू किस लिए आया है। तेरी आत्मा एक दस्तक दे रही है, वो कह रही है अब वो काम कर जो तेरे रूह को जगा दे। मैं तुझसे कहता हूं मत सोच कि वो काम बड़ा है या छोटा, अगर वह सच्चा है वह तुझे ऊपर ले जाएगा। बंदे, अब मैं तुझे तेरे जीवन के रहस्य के बारे में कुछ कहता हूं। तेरा जन्म एक साधारण घटना नहीं थी। जिस दिन तू आया मैंने फरिश्तों से कहा यह मेरा खास बंदा है, इसे जरा नजरों से बचा कर रखना और देख कितनी बार तू टूटा लेकिन खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरी रहमत तुझ पर थी। तू जिंदा है, इसका मतलब है मैं तुझसे अब भी काम लेना चाहता हूं। अब बात करते हैं तेरे डर की। तू डरता है कि लोग क्या कहेंगे, कि अगर मैं गिर गया तो कि आई रे अगर मैं हार गया तो। मैं कहता हूं बंदे, तू हार नहीं सकता। जब तक तू मुझसे जुड़ा है तेरा डर तेरी हिम्मत को रोकता है। अब तू समझेगा भी, अब तू सिर्फ रोएगा नहीं, अब तू मुस्कुराएगा भी, अब तू सिर्फ सहन नहीं करेगा, अब तू जीतेगा भी। और अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगा कि कैसे तू मेरे नाम की ताकत से अपनी आत्मा को इतना मजबूत बना सकता है कि दुनिया की कोई ताकत तुझे हिला ना सके। कैसे तू अपनी जिंदगी की रचना खुद कर सकता है, जैसे कलाकार अपनी तुलका से करता है। और कैसे तेरी दुआ, तेरा कर्म और मेरी रहमत मिलकर तेरी तकदीर को एक नई कहानी देंगे। मैं फिर आऊंगा बंदे, बिल्कुल नए संदेश के साथ, सिर्फ तेरे लिए। तू तब तक इबादत में रह, कब भरोसे में रह और मेरी रहमत की तैयारी कर। तेरा रब अल्लाह ताला है कि तेरी दुआओं का कोई मोल नहीं। मेरे पास अगर ऐसा है तो आज मैं तुझे एक बहुत बड़ा राज बताता हूं। हर बार जब तू टूटता है, हर बार जब तू रोता है, हर बार जब तू थक जाता है, उस दरियाता है, उस पल मेरी रहमत तेरे बहुत करीब होती है। मेरे बंदे, तू मुझे अपनी माँ से ज्यादा प्यारा है। तू सोच कि जब कोई माँ अपने बच्चे को तकलीफ में देखती है तो वो कितना तड़प जाती है। फिर मैं जो तुझसे अनगिनत बार ज्यादा मोहब्बत करता हूं, क्या मुझे तेरी तकलीफ महसूस नहीं? यह वह पैगाम है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। यह वो आवाज है जो भीड़ में नहीं आती बल्कि तन्हाई में दिल तक उतरती है। आज अल्लाह तुझसे कह रहे हैं कि जन्नत का दरवाजा उन्होंने आज तेरे लिए खोल दिया है। हाँ, तू ही है वो जिसे तू खुद कमजोर समझता रहा। तू ही है वो जो रातों में रोता रहा। तू ही है वो जिसने सबके सामने मुस्कुराकर अपने दर्द छुपाए। और आज अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने तेरे आंसू देखे हैं, मैंने तेरी खामोश सजदों को गिना है, मैंने वो दुआ भी सुनी है जो तेरे होंठों तक नहीं आई लेकिन दिल में तड़प बनकर उठी थी। ऐ मेरे बंदे, अब और खुद को छोटा मत समझ, क्योंकि जिस दरवाजे की चाबी दुनिया के किसी इंसान के पास नहीं थी, वो चाबी आज मैंने अपने करम से खोल दी है। जन्नत का दरवाजा सिर्फ मरने के बाद नहीं खुलता। जन्नत का एहसास इसी दुनिया में शुरू होता है जब अल्लाह किसी बंदे से राजी हो जाते हैं। और आज अल्लाह की रजा तेरे नाम लिख दी गई है। तू सोचता रहा कि तेरी जिंदगी क्यों इतनी मुश्किल रही, क्यों हर खुशी आकर लौट गई, क्यों लोग वादा करके छोड़ गए, क्यों रास्ते बनते बनते टूट गए। लेकिन आज अल्लाह तुझे समझा रहे हैं कि यह सज्जा नहीं थी, यह तैयारी थी। क्योंकि जन्नत हल्के सब्र वालों को नहीं मिलती। जन्नत उन दिलों के लिए है जो टूट कर भी अल्लाह से जुड़े रहते हैं। जन्नत उन आंखों के लिए है जो रोते हुए भी शुक्र करना नहीं भूलती। ए मेरे बंदे, आज तेरा सब्र पूरा हुआ, आज तेरी परीक्षा खत्म हुई। आज वो फैसला सुनाया गया है जो आसमानों में बहुत पहले लिखा जा चुका था। फरिश्तों ने तेरे नाम की तस्वीर पढ़ी है, रहमत ने तेरे लिए रास्ता बनाया है और नसीब ने करवट बदल ली है। तू यह मत सोच कि तू इसके काबिल कैसे हुआ। तू बस इतना जान ले कि अल्लाह जब किसी को चुनते हैं तो वजह नहीं बताते,
वो बस रहमत बरसाते हैं। आज अल्लाह तुझसे कह रहे हैं कि अब पीछे मुड़कर मत देख। जो चला गया उसे जाने दे, जिसने कदर नहीं की उसे छोड़ दे। क्योंकि जन्नत की तरफ चलने वाला इंसान बोझ नहीं उठाता, वो भरोसा लेकर चलता है, और आज तेरा भरोसा मंजूर कर लिया गया है। अब अगर रास्ता अंधेरा लगे तो डर मत, क्योंकि जन्नत के रास्ते पर सबसे पहले सब्र की रात आती है। लेकिन उसके बाद जो सुकून आता है वो दुनिया की किसी दौलत से नहीं मिलता। ए मेरे बंदे, आज अल्लाह ने तेरे लिए दुआओं के दरवाजे खोल दिए हैं। अब जब तू हाथ उठाएगा तो खाली नहीं लौटेगा। अब जब तू गिरेगा तो टूटेगा नहीं, क्योंकि जन्नत का रास्ता तुझे संभाल लेगा। आज अल्लाह कह रहे हैं कि तू जिस दर्द को अपनी पहचान बना बैठा था, अब वो दर्द तेरा गवाह बनेगा कि तू कितना मजबूत था, कितनी बार टूटा लेकिन हर बार अल्लाह से जुड़कर खड़ा हुआ। और सुन, यह पैगाम हर किसी के लिए नहीं है। यह उन्हीं के लिए है जो आखिरी उम्मीद टूटने के बाद भी सजदे में गिर जाते हैं, जो शिकायत कम और यकीन ज्यादा रखते हैं, जो दुनिया से हार कर अल्लाह से नहीं हारते। आज अगर यह पैगाम तुझ तक पहुंचा है तो इसे इत्तेफाक का मत समझ। यह बुलावा है, यह इशारा है, यह रहमत की दस्तक है। और अब आगे की कहानी और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। जन्नत का दरवाजा खुला है, अब तुझे अंदर चलना है, अब तुझे अंदर चलना है। लेकिन सुने मेरे बंदे, जन्नत के दरवाजे के भीतर कदम रखते ही सब कुछ एक साथ नहीं बदलता। सबसे पहले तेरा दिल बदला जाता है, क्योंकि अल्लाह जानते हैं कि अगर दिल तैयार नहीं होगा तो रहमत भी बोझ बन जाएगी। इसलिए आज अल्लाह तुझे सिखा रहे हैं सुकून का मतलब वो सुकून जो हालात बदलने से नहीं आता, बल्कि यकीन गहरा होने से आता है। आज तुझे महसूस होगा कि वही परेशानियां हैं लेकिन उनका वजन हल्का लग रहा है, वही लोग हैं लेकिन उनकी बातें चुभ नहीं रही, वही कमी है लेकिन दिल में शिकायत नहीं उठ रही, क्योंकि जन्नत की हवा सबसे पहले सीने को ठंडक देती है। ए मेरे बंदे, तू सोचता रहा कि अल्लाह ने तुझे क्यों रोक रखा है, क्यों तुझे आगे नहीं बढ़ने दिया, क्यों तुझे वो नहीं मिला जो तू चाहता था। लेकिन आओ, आज अल्लाह तुझे समझा रहे हैं कि हर रोक नुकसान नहीं होती, कुछ रोके सुरक्षा होती है, क्योंकि जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता साफ किया जाता है। उसमें वो लोग नहीं चल सकते जो तुझे पीछे खींचे, उसमें वो आदतें नहीं रह सकती जो तुझे अंदर से खोखला करें। इसलिए अगर आज तू कुछ रिश्तों से दूर हुआ है तो इसे तन्हाई मत समझ, इसे अल्लाह की रहमत समझ, क्योंकि जब अल्लाह किसी को चुनते हैं तो सबसे पहले उसे भीड़ से अलग करते हैं। ए मेरे बंदे, अब तुझे अपनी कीमत समझनी होगी। तू वो नहीं है जो दुनिया ने तुझे बना दिया था, तू वो है जो अल्लाह ने तुझे बनाया है, और अल्लाह का बनाया हुआ कभी बेकार नहीं होता। आज तुझसे कहा जा रहा है कि अपने दिल को साफ कर, माफ कर दे उन्हें जिन्होंने तुझे तोड़ा, छोड़ दे वो बोझ जो तू सालों से उठाए फिर रहा है, क्योंकि जन्नत के दरवाजे पर कोई भारी दिल लेकर नहीं जाता, वहां सिर्फ वही जाता है जो भरोसा लेकर चलता है। आज अल्लाह तेरे कान में धीरे से कह रहे हैं कि तू डरना छोड़ दे। आने वाला वक्त तेरे सब्र का जवाब है, आने वाला सुकून तेरी रातों की गवाही देगा, और आने वाली राहत उन आंसुओं का बदला होगी जो तूने किसी को दिखाए नहीं। ए मेरे बंदे, अगर आज तेरी आंखों में नमी है तो यह कमजोरी नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि तेरा दिल अभी जिंदा है, और अल्लाह जिंदा दिलों से ही बात करते हैं। आज तुझे कुछ संकेत दिखेंगे, कुछ इत्तेफाका होंगे, कुछ बातें अचानक समझ आने लगेंगी, और तू कहेगा कि यह सब पहले क्यों नहीं समझ आया। लेकिन सुन, हर समझ का एक वक्त होता है, और तेरा वक्त आज से शुरू हुआ है। अब तू छोटी चीजों से टूटेगा नहीं, क्योंकि तूने बड़ी रहमत का दरवाजा देख लिया है। अब तू हर देर को इनकार नहीं समझेगा, तू हर देरी में हिकमत ढूंढेगा, क्योंकि जन्नत की तरफ चलने वाला इंसान जल्दबाज नहीं होता, वो इत्मीनान से चलता है। आज अल्लाह तुझसे कह रहे हैं कि अपनी नमाजों को बोझ मत समझ, उन्हें मुलाकात समझ, अपनी दुआओं को लिस्ट मत बना, उन्हें बात समझ, क्योंकि जब बंदा अल्लाह से बात करने लगता है तो उसकी किस्मत भी जवाब देने लगती है। इस पे क्यों मेरे बंदे, यह याद रख कि जन्नत का दरवाजा खुलना कोई छोटी बात नहीं है, यह उस रिश्ते की ताजगी है जो तूने मुश्किलों में भी नहीं छोड़ा, और अब आगे जो होने वाला है वो और भी गहरा है, क्योंकि अगले कदम पर अल्लाह तुझे वो दिखाने वाले हैं जो तूने कभी मांगा नहीं, लेकिन जिसकी तुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिसकी तुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि अल्लाह जब देता है तो इंसान की मांग से नहीं बल्कि उसकी रूह की हालत से देता है। अब तुझे महसूस होने लगेगा कि भीतर कोई बोझ पिघल रहा है, जैसे सालों से जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल कर बहने लगी हो, और उसी बहाव में तेरी पुरानी थकान, तेरी बेनाम शर्म,
तेरे अधूरे सवाल सब घुलते चले जा रहे हो। ए मेरे बंदे, यही वो घड़ी है जहां जन्नत का असर शुरू होता है। यहां कोई ताली नहीं बजती, कोई ऐलान नहीं होता, बस एक गहरी शांति उतरती है जो बिना शोर के जिंदगी को बदल देती है। अब तू उन चीजों के पीछे नहीं भागेगा जो कभी तुझे बेचैन करती थी। अब तुझे दिखने लगेगा कि असली अमीरी कितनी खामोश होती है, असली रहमत कितनी सादा होती है और असली ताकत कितनी विनम्र। अब तुझे समझ आएगा कि अल्लाह ने तुझे खाली हाथ क्यों रखा, ताकि जब वह भरे तो तू टूटे नहीं। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर बार गिरने का मतलब हार नहीं था, बल्कि तेरी पकड़ को मजबूत करना था। क्योंकि जो इंसान बार बार उठना सीख लेता है, उसे कोई जमीन पर नहीं रोक सकती। ए मेरे बंदे, अब तू उन बातों पर भरोसा करना छोड़ेगा जो डर पैदा करती थी, और उन इशारों को पकड़ना सीखेगा जो दिल को रोशन करते हैं। अब तुझे अचानक कुछ लोगों की सच्चाई दिखेगी, कुछ नकाब अपने आप गिरेंगे, और तू हैरान होगा कि जो तूने सालों से पकड़े रखा वही सबसे ज्यादा भारी था। लेकिन सुन, जब जन्नत की तरफ बुलावा आता है तो झूठ खुद ही रास्ता छोड़ देता है। अब तू अपनी तुलना किसी से नहीं करेगा, क्योंकि तू समझ चुका होगा कि हर सफर अलग होता है और हर बुलावा निजी। अब तेरी इबादत दिखावे से बाहर निकलकर अपनापन बन जाएगी। अब सजदा डर से नहीं बल्कि सुकून से भरा होगा। और यही वो मोड़ है जहां अल्लाह बंदे को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि अपनाते हैं। ऐ मेरे बंदे, अब तुझे अपने अतीत से लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बीत चुका है वो सबक बनकर तेरे साथ चलेगा, बोझ बनकर नहीं। अब तुझे अपनी कमजोरियों से नफरत नहीं होगी, क्योंकि तू जान चुका होगा कि अल्लाह उन्हीं दरारों से नूर उतारते हैं जिन दरारों को इंसान छुपाता फिरता है। अब तू देर से मिलने वाली चीजों पर गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि तू समझ चुका होगा कि सही चीज हमेशा सही वक्त पर ही आती है, चाहे वो समझ देर से आए। ए मेरे बंदे, इस मोड़ पर आकर तू यह भी महसूस करेगा कि कुछ दुआएं पूरी होने से पहले ही बदल दी जाती हैं, क्योंकि अल्लाह जानते हैं कि बंदा जो मांग रहा है वो उसकी सीमा है, और जो दिया जा रहा है वो उसकी हैसियत। अब तू अपनी जिंदगी को एक लड़ाई की तरह नहीं बल्कि एक अमानत की तरह देखेगा, और जब नजर बदलती है तो नसीब भी करवट लेता है। अब तू उन दरवाजों पर दस्तक नहीं देगा जहां तुझे बार बार ठुकराया गया, क्योंकि जन्नत की राह पर इंसान अपनी कीमत पहचान लेता है, और पहचान आ जाए तो अपमान खुद पीछे हट जाता है। ऐ मेरे बंदे, अब तुझे डराने वाली खामोशी नहीं मिलेगी बल्कि संभालने वाला सन्नाटा मिलेगा। तकदीर की तब्दीली है। और सुन